बुर्खा पहन के हिंदू महिलाएं भी भीख मांगती है। मैं साबुत करवा दूंगा, बोलो मेरे साथ चलो, 50 दिखा दूंगा। हमारे हिंदू धर्म में कोई पर्दा प्रथा नहीं है और अब पुरातन समय से आप देख रहे हो गार्गी है, कितनी भी हम लोग साथ करते थे। हिंदू धर्म में आज़ादी है, उनके यहाँ नहीं है तो हम तो कह रहे हैं ना कि अपने घर की बहन बेटियों को भी पूरी आज़ादी दें। तो रामभद्राचार्य ने वही बोला है, मन भर जाता है, औरत लायक नहीं रही, तलाक दे दिया, फिर बच्चे पैदा करो, 1.5 बार छोड़ दो, सरकार खिलाएगी। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पतंगड़ में। देखिए, हाल ही में अभी रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। रामभद्राचार्य ने राम कथा के दौरान कहा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को जितनी आज़ादी है उतनी इस्लाम में नहीं है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी बोला जाता है, वहीं मुस्लिम धर्म में बेबी, और ये भी कहा है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेशर किया जाता है और दबाव डाला जाता है। 25 बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डाला जाता है। साथ ही जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनको तलाक दे दिया जाता है और 3 तलाक खत्म तो हो चुका है लेकिन 3 तलाक अभी भी जारी है। तो ये कहा है कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है। हम इसी मुद्दे पे आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक साधु संत का इस तरीके से बयान है, वो क्या समाज में क्या कहते हैं संदेश भेजता है और क्या संदेश समाज में जाता है, ये लोग क्या सोच विचार रखते हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? उत्सव पांडे। क्या कहना चाहेंगे? रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को है वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए। जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनको तलाक दे दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक चीज़ आप भी देखती हैं कि जितनी आज़ादी हिंदू धर्म सनातन धर्म में है उतनी आज़ादी कहीं नहीं है। आप बुरखे में एकदम पूरा ढक के जा रही हैं, उनका लिबास कह रहे मेरा लिबास है, मेरे धर्म की आज़ादी नहीं है। क्यों आज़ादी नहीं है? किसी और धर्म में देवी का नाम सुना है? जहाँ पे महिला देव भगवान हो। सनातन धर्म है जहाँ महिलाओं को भगवान का दर्जा है। माता हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ माता, एक चेचक निकलता है, बीमारी है, उसको भी माता के रूप देते हैं, पूजा करते हैं। हम वो लोग हैं जो मिट्टी को पूजा करने वाले, लेकिन वो कहाँ पूजा करें? उनको पूजा जानते ही नहीं है। जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं है वो पूजा क्या जानते हैं? इंसानियत नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा इंसानियत नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, ये बस साधु संत इस तरीके से बोल रहे हैं। उनके यहाँ नहीं है तो हम तो कह रहे हैं ना कि अपने घर की बहन बेटियों को भी पूरी आज़ादी दें कि वो कहीं जाएं, घूमे टहरे, जो मर्जी हो वो कपड़े पहने, जैसे मैंने तैसे वो रहें। एक बार आप आज़ादी दीजिए, पढ़ने की भी तो आज़ादी दीजिए कि चलिए पढ़िए। आप वर चुनने का भी आज़ादी दीजिए कि अपने हिसाब से वर चुन सकें। नहीं है, हमारे यहाँ स्वयंवर होता है। जबरदस्ती शादी आप नहीं कर सकते। जब तक लड़की की इच्छा ना हो तब तक आप शादी नहीं कर सकते। रामभद्राचार्य का ये बयान समाज में क्या संदेश पहुंचाता है, ये क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं को प्रेशर किया जाता है इस्लाम में, बच्चा पैदा करिए, जब बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहती है तो उनको तलाक दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ तक की सही है? जब हमने कई सारी महिलाओं से बात की तो कह रही नहीं, ऐसा तो पहले हिंदू धर्म में भी होता था, ऐसा तो हिंदू धर्म में होता था। उनको तो पता ही नहीं है हिंदू धर्म सनातन धर्म है क्या, जो कहते हैं हिंदू धर्म में होता है। घूंघट प्रथा हमारे यहाँ नहीं था। जब यहाँ पे मुगल आए तब घूंघट प्रथा हुआ। आप किसी देवी देवता की तस्वीर देखें, माँ दुर्गा की तस्वीर देखें जहाँ पे वो घूंघट पहनी हो खूब। माँ सीता स्वयंवर की थी, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में सैकड़ों लड़के खड़े थे, हजारों योद्धा थे, उनमें एक को चुनी थी ना, तो क्या सबने मुँह ढकी रखी थी? आप किसी रानी को देखिए तस्वीरों में जो जिन्होंने घूंघट में आड़ी हो। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी तो हिंदू थी, मैदान में उतर के तलवार उठा ली थी। गार्गी भी हिंदू थी ना, जो बैठी थी मंच पर शास्त्रार्थ करने के लिए, जज, पहली जज बनी थी शास्त्रों के लिए। आपके यहाँ कोई है? एक नाम बताइए जो इस्लाम की जानकार महिला हो, जो इस्लाम। हमारे यहाँ तो साध्वी होती है ना, आपके यहाँ कोई मौलवियों में स्त्री मौलवी हो, कोई है?
एक भी नाम दीजिए ना। राम भद्राचार्य को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ। राम भद्राचार्य ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि इस्लाम में महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी कि हिंदू यानी सनातन धर्म में आज़ादी है। यहाँ पे महिला आज़ादी से खुल के जीती है, रहती हैं। और वहीं इस्लाम की बात करें तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेशर किया जाता है, और जब बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहती है तो तलाक देने के लिए भी बोल दिया जाता है, तलाक भी दे दिया जाता है। क्या कहना है? बिल्कुल सही बोला है। हमारे हिंदू धर्म में कोई पर्दा प्रथा नहीं है, और अब पुरातन समय से आप देख रहे हो गार्गी है, कितनी भी हम लोग शास्त्रार्थ करते थे। हिंदू धर्म में आज़ादी है। ये पर्दा प्रथा शुरू हुई है मुगलों के समय से शुरू हुई है। मुगलों ने जब आक्रमण किया, छिप के शादियाँ करते थे, और एक निष्ठता पे जोर दिया जाता कि एक ही पत्नी है और जिंदगी भर एक ही पत्नी रहेगी वो उसकी। रामचंद्र जी ने भी यही उनको मांगा था अपनी सीता जी से, और उनको यही वचन दिया था कि आप हमारे लिए एक हो। हमारे समय में हजारों रानियां होती हैं पर एक ही रहेगी, पर इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में आप देख लो, उनकी औरतें घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। और अगर ये इनकी बुद्धि थोड़ी जागृत हो जाए कि पढ़ाई लिखाई को लेकर वो करके, तो ये जो आज गली गली में जो काम हो रहे हैं ना, ये काम नहीं होंगे, ये पंचर नहीं बनेंगे। वो हिंदुओं को देख के जलते हैं, पर हिंदू की जो जलते हैं, पर हिंदू की जो फैमिली होती है ना, वो पढ़ाई लिखाई और अपने कैरियर पे अपने बच्चों को पढ़ाना, एक अच्छा नागरिक बनाना जानती है। मुसलमान ये कभी नहीं करता है। वो उसको शुरू से ही शिक्षा देती है, इसको मारो, इसको काटो, यहाँ से लेके आओ और यहाँ करवाओ। ये उनकी टेंडेंसी होती है। शायद इसी वजह से जो है ना, जो राम भद्राचार्य ने बोला है ना, अगर कुछ नहीं तो हर घर में एक कहावत है कि अगर माँ को पढ़ा दो तो सारा घर पढ़ जाता है। ठीक है, ये बात है। अगर वो महिलाओं के अंदर इतनी समझ आ जाए, विरोध करें, तो शायद ये चीज़ जो आप गली गली घूम के पूछ रहे हो, ये चीज़ रहे ना, ये चीज़ है। और वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे ना, नहीं हो सकता। आप लेके गली गली पूछते रहोगे, हम बोलते रहेंगे, हमारी सरकार कोशिश करती रहेगी, कुछ नहीं हो सकता जब तक इनकी महिलाएं नहीं होंगी। क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है, इसको काफी विवादित बयान माना जा रहा है जो राम भद्राचार्य ने बयान दिया है। इसको कहा जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया है आपने, एक धर्म की महिलाओं को क्यों किया है? क्योंकि हम तो उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हो। आपका खाली इंडिया में नहीं, पूरे भारत में आपका देख रहे हैं कि क्या षड्यंत्र रच रहे हो, क्या हालत हो रही है। हर देश से भगाए जा रहे हो, तो वो क्या है? शिक्षा की कमी। अगर आप शिक्षित होते तो आपको समझ में आता शिक्षा का मूल्य, तो शायद ये चीज़ ना होती। तो राम भद्राचार्य ने वही बोला है, मन भर जाता है, औरत लायक नहीं रही, तलाक दे दिया, फिर बच्चे पैदा करो, 1.5 बार छोड़ दो, सरकार खिलाएगी। ये चीज़ है ना। कह रहे हैं कि अगर राम भद्राचार्य गलत कह रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर उन लोगों के हिसाब से राम भद्राचार्य ने गलत कहा, तो आप अपने आप को सही करके दिखाइए ना, बताइए ना कि देखिए हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम भी अच्छे से जी रहे हैं। आप खुल के आइए मंचों पे, आप मौलवी दिखाइए, जो महिला मौलवी हो, बैठाइए मंचों पे, बड़े बड़े मस्जिदों में उनको एंट्री कराइए, आप कराइए ना। जैसे हमारे गुरुकुल में महिला शिक्षा लेती है, वैसे आप दिखाइए हमको भी कि आप धर्म की शिक्षा देते हैं। कि 3 तलाक है, ये आज भी हो रहा है इस्लाम में, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 3 तलाक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जहां राम भद्राचार्य कहते हैं कि महिलाएं जैसे ही बूढ़ी हो जाती है, बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहती हैं, तो तलाक है वो दे दिया जाता है, उनको तलाक के कागार पे लाकर छोड़ दिया जाता है। तो कई सारे लोग हैं उनकी बातों से आपत्ति जता रहे हैं कि आप एक धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं। धर्म को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की महिलाएं भी नहीं जानना चाहती है, आदमी चाहते हैं। अगर वो सुधर गई, उन्होंने विरोध किया, तो फिर उनकी जो एक हुकूमत है ना दबंगाई, वो चलेगी नहीं। वो अपनी औरतों को हमेशा ऐसे करके चलना चाहते हैं। औरतें भी हैं, तो इसका मूल कारण शिक्षा है। अगर वो हमें ऐसे देखती हैं तो देखती रह जाती। क्यों देखती रह जाती? निकलो ना, पढ़ो, तो ये तुम्हारे अंदर चेंज आएगा। पर वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ना उनके आदमी उनको आगे निकलने देंगे। आप घरों से कितना निकाल के ले आओगे? मेन कारण है शिक्षा। जब तक ये लोग कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो सारी जगह यही चाहेंगे। कहाँ विकास कर लेगी मोदी? खाली मोदी की जिम्मेदारी नहीं है ना, जिम्मेदारी तो हम सबकी है ना। अगर कूड़ा पड़ा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा ना फैलाएं, ना कि मोदी आके झाड़ू लगाएंगे। अमेरिका जैसा देश चाहते हो, सफाई चाहते हो, और खुद करना नहीं चाहते हो। आप चले जाओ दिल्ली की सड़कों में, रेखा गुप्ता को तो इतना बदनाम कर रहे हो, क्या करेगी बेचारी? का खुद झाड़ू लगेगी? आप जहाँ मैं चाहे पुच्छ थूक रहे हो। मेन कारण यही है ना, जब आप खुद नहीं सुधरना चाहते, कुछ नहीं हो सकता।
पाकिस्तान के मौलाना हैं, उन्होंने 14 वर्ष की 62 साल के हैं, 14 वर्ष की लड़की के साथ निकाह किया है। 14 साल। ये 14 वर्ष की लड़की के साथ निकाह करना पूछिए इन्हीं से, हमको नहीं, ये ज्ञानी आदमी है, हमको क्या पता, इनसे पूछिए। आप ज्ञानी नहीं है? ना, इनसे पूछिए, ज्ञानी आदमी ये है, हम नहीं है। रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं पे दबाव डाला जाता है ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए, सही है क्या? झूठ है, झूठ है। एकदम झूठ है। वो जानते हैं किसी मुसलमान को तलाक दे दिया जाता है अगर महिलाएं काम की नहीं रहती? तलाक काम की नहीं रहते, किसने कह दिया? आप एक बात बताओ, विधवा आश्रम में कौन रहते हैं? एक भी मुसलमान दिखा दो आप, वो तो बूढ़ी हो जाती है। बूढ़ी माँ को आज तक देखा है आपने मुसलमान के विधवा आश्रम में रहा हो? भैया हम आश्रम में नहीं देखे, लेकिन सिग्नलों पर, रोडों पर, नाले के पास, गटर के पास भीख मांगते हुए देखा जरूर। एक बात सुनिए, बुर्खा पहन के हिंदू महिलाएं भी भीख मांगती है, मैं साबुत करवा दूंगा। बोलो मेरे साथ चलो, 50 दिखा दूंगा। भैया मैंने कितने 50 दिखा दूंगा। मुसलमानों को देखा है कि व्हील चेयर और जो पैरों से घिसक के भीख मांगते हुए चलते हैं, अल्लाह हिंदू बन पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। सुनिए बात, उसके बाद मैं देखता हूँ, इसलिए अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। सीढ़ियों को दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कितने हिंदू भाई है जो मुसलमान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, क्योंकि भगवान के नाम पे मांगने से देते नहीं है। अपने माँ बाप को विधवा आश्रम में भेज देते हैं, तो अल्लाह के नाम से ही तो मांगेंगे। आप पहले उसकी आईडी देखिए, बुर्खा पहन के हिंदू है या मुसलमान है? आप किसी को जमाम मिर्जा की राय, बाकी अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।